जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज से कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है। तो आप जानते हैं कि कार्तिक मास का कितना महत्व है, क्योंकि ये विष्णु जी को सबसे बेहद जो प्रिय है महीना, वो महीना आज से प्रारंभ हो चुका है। तो आपको कार्तिक मास की बहुत बहुत बधाई। और आप जितना हो सके भगवान की पूजा करिए, सेवा करिए, जिससे कि आपको कार्तिक मास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व रहा है। इसमें जो हम पूजा अर्चना, जो हम नियम करते हैं, उसका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। जो हमारी समस्याएं हैं वो भी इस महीने में ख़त्म हो जाती हैं। हम पूजा अर्चना करते हैं उसकी वजह से। तो जो भगवान हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, तो उसका जो फल आपको और जो आता है महीनों में, उससे ज़्यादा कार्तिक महीने में आपको आता है। क्योंकि आपको 1000 गुना फल आपको ज़्यादा प्राप्त होता है, क्योंकि ये भगवान का बेहद प्रिय महीना है। तो इसमें हम जो भी कार्य करेंगे उसका हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको मैं बताने वाली हूँ कि आपको कार्तिक मास में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि आपको कार्तिक मास विशेष महीना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और कार्तिक मास में आपको तुलसी जी का पूजन विशेष माना जाता है। क्योंकि क्यों माना जाता है? क्योंकि आप जानते हैं तुलसी जी जो हैं, तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह भी होता है कार्तिक मास की पूर्णिमा को। और आप जानते हैं कि विष्णु जी को तुलसी जी बेहद प्रिय हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कार्तिक मास में क्या करना है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको जाग करके, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ तो इस महीने में स्नान का भी विशेष महत्व रहता है। तो जो हम स्नान करते हैं, अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं स्नान, तो वो स्नान आपको बहुत फल देने वाला है। तो यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है आपको। और हो सके तो कोई नदी में स्नान करे जा करके, क्योंकि नदी में स्नान करने का जो महत्व होता है, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करेंगे तो दोनों को सेम ही माना जाता है। अगर हो सके तो आप नदी में इस महीने में किसी दिन एक स्नान कराएं। और अगर नहीं हो सकता है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जग करके स्नान जरूर करना है। हो सके तो अपने जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और फिर उसको मिला करके स्नान करें, जिससे कि आपके लिए ज़्यादा लाभप्रद होगा। दूसरी बात ये है कि आपको तुलसी जी के पूजन का खास ध्यान रखना है। इन दिनों में, कार्तिक मास के दिनों में, आप तुलसी जी के जो जल होता है उसमें थोड़ा सा दूध मिला लें और दूध और जल का मिश्रण करके फिर तुलसी जी को अर्पित करें और उसमें घी का दीपक जलाएं। और जो भी आप भगवान को भोग लगाते हैं, कृष्ण जी को भोग लगाते हैं, उस भोग में तुलसी जी का विशेष ध्यान रखें कि आपको इसमें तुलसी जी भगवान को जरूर रखनी है। तुलसा दल जो है वो आपको भगवान को भोग में अर्पित करना ही करना है। क्योंकि कार्तिक मास है और बहुत विशेष महीना है भगवान के लिए। तो अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नारायण आपसे प्रसन्न हो जाएं, लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न हो जाएं, तो आपको इसके लिए तुलसी जी का ध्यान रखना पड़ेगा, तुलसी जी के पूजन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और भगवान का जो भोग है उसमें आपको तुलसा दल डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान का जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसा दल डालें। इसके साथ साथ तुलसी जी की पूजा आराधना करें ज़्यादा से ज़्यादा। सुबह भी उनको, मैंने आपको बताया ही है कि आपको जल में थोड़ा सा दूध का मिश्रण कर लेना है, उसको डालना है। इसके साथ साथ आपको उनकी विशेष पूजा अर्चना भी करनी है। शाम के समय आप घी का दीपक जलाइए, उनकी आरती करिए। तो यहाँ पर आपको इन सब कार्यों को करना है। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि दीप दान, आप हो सके तो तुलसी जी को आप रोज़ दीपक का दान करिए, जैसे कि मैं आपको शाम को बता रही हूँ। अगर आपसे नहीं हो सकता है तो जब आपकी एकादशी आती है तो एकादशी पे आप ध्यान रखें कि एकादशी पे आप 5 दीपकों को जला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि कार्तिक मास की जब पूर्णिमा आएगी तो उसमें तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह होगा। तो उसमें भी विशेष ध्यान रखें कि भगवान का शालिग्राम जी का विवाह है तो तुलसी जी का विशेष महत्व। तो तुलसी जी की पूजा अर्चना करें और कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन तुलसी जी और शालिग्राम जी का आप विवाह भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या चीज़ों को नहीं करना है। तो जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ उन चीज़ों को बिल्कुल भी न करें। यहाँ पर आपको सबसे पहले तामसिक भोजन से दूर रहना है। आपको तामसिक भोजन नहीं करना है इन दिनों में कि प्याज लहसुन है, मांस मछली है, आपको बिल्कुल भी तामसिक भोजन नहीं करना है। क्योंकि ये भगवान का प्रिय महीना है। तो हम भगवान की जितनी सेवा करेंगे, जितना हम भगवान का भजन करेंगे,
वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा और हमें कई गुना फल देने वाला होगा। इसके साथ साथ आपको मदिरा का पान नहीं करना है, जो लोग मदिरा पीते हैं उसका पान नहीं करना है। और यहाँ पर आपको बैंगन है और आपका दूध से बनी चीज़ें हैं, दही है, इन चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है। बाहर का जो भोजन है आपका, समोसे पकौड़े वगैरह आप जो खाते हैं उनका आपको सेवन नहीं करना है। क्यों इन चीज़ों के सेवन की मना की जा रही है? क्योंकि आप अगर इन चीज़ का सेवन करते हैं तो आपको आलस आएगा, आपको क्रोध उत्पन्न होगा। आपको पता होगा कि तामसिक भोजन करने से क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए तामसिक भोजन, बाहर का भोजन, अगर आप बाहर का भोजन करेंगे तो आपको कई बीमारियां लग सकती हैं जो आपकी सेवा में, आपके भजन में बाधक बन सकती हैं। इसलिए आपको बाहर की चीज़ें नहीं खानी है और तामसिक भोजन भी आपको नहीं करना है। आपको मछली नहीं खानी है यहाँ पर, क्योंकि भगवान का विशेष महीना है, तो मांस मछली का प्रयोग बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। सात्विक भोजन करिएगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है, और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यहाँ पर बिल्कुल भी कोई गलत विचार, किसी पर क्रोध, किसी पर आप गलत भाव रखें, ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इस महीने में ऐसा करते हैं तो आपको भगवान का फल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और आपके लिए और ज़्यादा ये कष्टकारी हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी है। और जो भी व्यक्ति आपको मिले, दान की बात करें तो जो आप पर हो सके उस चीज़ का आप दान करिए, क्योंकि ये महीना भगवान का बेहद प्रिय है। और आप इसमें देखते हैं कि इस महीने में आपको धनतेरस है, दिवाली है, गोवर्धन पूजा है, कितने सारे बड़े बड़े जो त्यौहार होते हैं भगवान से जुड़े, वो सारे ही त्यौहार इसी महीने में आते हैं। क्योंकि कार्तिक मास का महीना बेहद ही प्रिय और बहुत ही लाभकारी माना जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों को करना है, कुछ चीज़ों को नहीं करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखें और भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा कृपा आपको प्राप्त हो सके, इसी कामना के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।